हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, इन थर्ड चैप्टर हम लोगों ने क्या देखा कि जो वुलन क्लॉथेस होते हैं मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर, वेयर एज कॉटन क्लॉथ जो होते हैं मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर। और क्या होता है कि डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके बच्चों, यू माइट हैव वंडर व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथेस आर सुटेबल फॉर द डिफरेंट वेदर्स और डिफरेंट सीजन्स। ओके, और इस चैप्टर हमें क्या करना, जो हमारा ये चैप्टर है हीट है, इस चैप्टर में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है। ठीक है ना, और ये कितना कोल्ड है और कितना हॉट है हम इस चैप्टर में हम पता करेंगे। ओके, अब क्या है कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करना, एक एक्टिविटी है और 4.1 टेबल 4.1 है, टेबल 4.1। ठीक है ना, आप इस एक्टिविटी को करना। इस एक्टिविटी में क्या करना है कि घर में आपके जो होते हैं डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स होंगे। मान लो स्पून है या कोई अदर आर्टिकल्स है, तो आपको क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको टच करेंगे। टच करने के बाद फील करेंगे कि कौन कितना हॉट है और कौन कितना कोल्ड है। अब क्या है, बात ये आती है, अगर आपने ये तो कर लिया, एक्टिविटी कर लिया, लेकिन आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो। अब फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं कि हाँ ये गर्म है या ठंडा है, हॉट है या कोल्ड है, कितना हॉटर है कितना कोल्डर है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो आप उसको टच करके फील करके आप उसको बताते हैं। बट आपको ये काम और करना है कि जस्ट फाइंड आउट कि ये कितना रिलायबल है कि आप उसको टच करके बता पा रहे हो कितना कोल्ड है कितना हॉट है। तो इस टेबल को जस्ट आप क्या करना। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट है, वो घर पे ही आप परफॉर्म करना। एक्सपेरिमेंट ऐसा है, बहुत ईजी से एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्टिविटी है, आप घर पे परफॉर्म करना। उसमें क्या करना, आप 3 अलग अलग क्या करना, ऐसे पॉट ले लेना, 3 अलग अलग जो कंटेनर ले लेना। आपके घर में कंटेनर होंगे, ठीक है ना। और कंटेनर मान लो ए है, कंटेनर बी है और कंटेनर सी है। कंटेनर ए में जो है आप ले लो ऐसे हॉट वाटर, क्या ले लो, हॉट वाटर। ठीक है ना, और कंटेनर बी में कोल्ड वाटर ले लो, और कंटेनर सी में जो है ना मिक्स्ड कर लो आप, मिक्स्ड वाटर, मतलब हॉट एंड कोल्ड, ये दोनों का मिक्सर आप कर लो। अब क्या करो कि पहले आप जो है अपने एक हाथ को एक कंटेनर में डालो और दूसरे हाथ को दूसरे कंटेनर में डालो। ठीक है ना, अब इसको 2 या 3 मिनट, 2 या 3 मिनट, आप ये बहुत ज़्यादा हॉट वाटर मत लेना, बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर नहीं लेना, अदरवाइज आपको 2 या 3 मिनट उसमें डालने में क्या कहते हैं बहुत मुश्किल होगी। 2 या 3 मिनट आप उसको उसमें डाल के रखना। अब क्या करना कि एक मान लो आपने एक हाथ इसमें डाला हॉट वाटर में, या अनदर डाला आपने कोल्ड वाटर में। ठीक है, 2 या 3 मिनट के बाद आप क्या करना, आप दोनों हाथों को मिक्स वाटर में डालना, मतलब हॉट एंड कोल्ड वाटर में डालना। अब आप ये फाइंड आउट करना क्या ये रिलायबल है, क्या आप गेस कर पा रहे हो कि कौन सा हॉट वाटर है या कौन सा कोल्ड वाटर है। अब क्या है कि देखो, आप इससे आपको एक चीज़ मिलेगी, आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा हॉट है या कौन सा कोल्ड वाटर है। ठीक है ना, अब क्या है, इसके लिए एक टर्म होता है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिग्री ऑफ मतलब मीन्स क्या है कि डिग्री कितने तक वो हॉट है कितना कोल्ड है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो उसका टेम्परेचर होता है। वो बेसिकली क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है। और एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेजर करती है, मतलब अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज। सो जो वो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, उसका जो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये आता है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑलवेज ऑन योर सेंस ऑफ टच। ओके, कि हम हमेशा जो है टच करके किसी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट बता नहीं सकते कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ओके, अब क्या है कि हमने जो बताया कि जो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी, जो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी, वो उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और जो डिवाइस यूज होती है हॉटनेस ऑफ द बॉडी मेजर करने के लिए या टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेजर करने के लिए, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, थर्मामीटर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा थर्मामीटर में जो होता है कि जैसे घर में किसी को अगर फीवर हो गया तो क्या होता है कि आप जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो अलग टाइप का होता है, या थोड़ा सा किसी अदर ऑब्जेक्ट का मतलब मेजर ऑफ हॉटनेस, अगर आपको हॉटनेस मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो अलग टाइप का थर्मामीटर यूज होता है। तो घर में जो किसी का फीवर मेजर करने के लिए होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है,
वाइल जो अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आता है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 मैं आपको क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर इन डिटेल में समझाता हूँ। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए क्या होता है, जैसे फीवर मेजर करने के लिए आता है तो डॉक्टर जनरली लेके घर में आते हैं। अगर आपके पास है तो घर में थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व कर लेना, अगर नहीं है तो किसी फ्रेंड से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना और उसको लेना और फिर उसको ऑब्जर्व करना। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि एक ग्लास ट्यूब होती है इस तरह से। ये जो ग्लास ट्यूब होती है लॉन्ग होती है, नैरो होती है और यूनिफॉर्म होती है, और इसके वन एंड पर जो बल्ब लगा होता है और इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होती है। ठीक है ना। और इस पे छोटे छोटे ऐसे स्केल्स बने होते हैं, और ये जो स्केल होते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल में होते हैं। और ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, इसका जो रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है ना। अब देखो इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। इसकी रीडिंग को लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आप मीटर स्केल है, मीटर स्केल से किसी रीडिंग को आप लेते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट आपको पता करना होता है कि उसका जो 1 स्मॉल डिवीजन है कितना वो रीड करता है। ठीक है ना। अब मान लो कि ये थर्मामीटर जो आपका हो गया, एक बड़ा सा डिवीजन है और ये बड़ा सा डिवीजन है और यहाँ 0 स्टार्ट हुआ है, और ऐसे छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन है, मान लो 1 2 3 4 5 डिवीजन है। ठीक है ना। फिर ऐसे स्टार्ट हो गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ऐसे हो गया, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, फिर आपका हो गया 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जो रीडिंग आपको लेना है, लेट से कि ये जो थर्मामीटर होता है ना, ये मरकरी की एक ब्राइट लाइन इसके अंदर होती है ऐसे। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपको दिखता नहीं है तो इसको ऐसे वॉश कर लेना। वॉश मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करने के बाद अच्छे से इसको ड्राई करना। ड्राई करने के बाद अब इसको ऐसे पोजीशन में होल्ड करना। तो आपको पतली सी लाइन क्या होती है, ये बल्ब होता है, एज इट इज होता है, ये बल्ब होता है, बल्ब से इस साइड ऐसे आपको एक लाइन सी दिखेगी। ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो है इसमें मर्क्यूरी आपको शाइनिंग करते हुए दिखेगी। ठीक है ना। अब मान लो मर्क्यूरी का रेंज ऐसे आ गया, लेट से कि ये 0 से 1 है, 1 के बीच में ऐसे मर्क्यूरी कहीं पे आके यहाँ पे टिकी हुई है, 1 डिवीजन पे टिकी हुई है। तो अब आपको कितना पढ़ना है, दैट मीन्स क्या है कि आप इसके लिए एक टर्म होता है जैसे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको समझना पड़ेगा, लीस्ट काउंट क्या होता है। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि कोई आपके पास रिस्ट वॉच है तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, मतलब मिनिमम मेजरमेंट ये वॉच कितना दे सकती है, तो 1 सेकंड दे सकती है। उसी तरह से 1 जो डिवीजन होगा, 1 स्मॉल डिवीजन होगा, कितना डिग्री वो मेजर करेगा। तो जनरली क्या होता है, जो 1 स्मॉल डिवीजन इसमें होता है, 1 स्मॉल डिवीजन जो होता है, 1 स्मॉल डिवीजन ये इक्वल होता है 1/2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो क्या करते हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है, तो 5 डिवीजन की वैल्यू क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अगर 5 डिवीजन की वैल्यू 10 है तो 1 डिवीजन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हो ऐसे कैलकुलेट। मान लो स्केल का भी लिस्ट काउंट आप लोग निकालते हो। स्केल के लिस्ट काउंट के लिए आप क्या करते हैं, मान लो आपके पास कोई एक स्केल है, वेट स्केल है, और ऐसे स्केल बनी होती है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 2 3 4 5 बड़ी लाइन होती है, 1 2 3 4 5, फिर ये यहाँ से यहाँ तक होता है, क्या कहते हैं ऐसे 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर लाइन है तो कहेंगे अगर 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर होगा। ये जो होगा इसका लिस्ट काउंट होगा। That means this is the minimum measurement which can be taken by this scale। उसी तरह से थर्मोमीटर में भी होता है, मिनिमम मेजरमेंट आप उससे कर सकते हो। आप बता रहा हूँ आपको आपके लेवल की बात। मैंने आपको बताया जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। ठीक है ना। और इसको इस पे जो स्केलिंग होती है वो डिग्री सेल्सियस में होती है, ऑलवेज किस में होती है, डिग्री सेल्सियस में होती है। और इसका जो स्केल होता है क्या कहते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से किसके बीच में होता है, 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। अब ये बताओ ये क्यों इतना ही रेंज इसका रखा जाता है। अब क्या है कि अगर आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको थर्मामीटर दे दिया तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से वॉश करके हर एक का टेम्परेचर मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद क्या होता है, इसको टंग के नीचे रखा जाता है, फिर कुछ देर बाद देखा जाता है कि वो मरकरी कितना
राइज हो गई, ठीक है ना, तो उससे उसका टेम्परेचर आप मेजर कर लेना। अब एक टेबल आप बनाना है, एक एक्टिविटी कर लेना, यहाँ पे फ्रेंड्स लिख लेना, फ्रेंड्स लिख लेना या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स लिख लेना और उसका टेम्परेचर लिख लेना, ठीक है ना। तो सबको आप देखना 1 2 3 4 एंड 5, मतलब एटलीस्ट 5 लोगों का आप देखना। 5 लोगों को देखने के बाद आपको ये पता करना है कि क्या ये सबका टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर कितना आ रहा है, ठीक है ना। और मैं आपको थियोरेटिकल बताऊं, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर वही आपको दिया रहता है, ठीक है ना। अब आप क्या करना, सबका टेम्परेचर ले करके अब आप उसका एवरेज निकालना और मुझे आंसर बताना कि कितना वो टेम्परेचर आ रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि हाँ आपका आंसर या आपने जो टेम्परेचर मेजर किया वो आपका सही है या गलत है, ठीक है ना। सो बच्चों, जो नेक्स्ट टाइप का थर्मामीटर होता है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ठीक है ना। इसका जो रेंज होता है, इस पे जो स्केलिंग होती है उसको ध्यान से लेबोरेटरी थर्मामीटर को देखना। वैसे मैं लैब में दिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं खुद लेकर आऊँगा, मेरे पास था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। वो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे थोड़ा सा लंबा होता है। अब उसको जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर जो स्केल के जो डिविजन्स होते हैं वहाँ पे भी स्केल ऐसे बने होते हैं, ओके। और लोअर एंड अपर पॉइंट अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो जो लोअर रेंज होगा -10 डिग्री सेल्सियस होगा और अपर एंड जो होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, हाउ इट इज़ यूज्ड। अब मान लो कोई हॉट वाटर हमारे पास है, ठीक है ना, हॉट वाटर है, इसके टेम्परेचर को हमें मेजर करना था। हम क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर को ऐसे वर्टिकल इसमें डालते हैं, मतलब ये जो बल्ब वाला पोजीशन होता है जिसमें मर्क्यूरी होती है, ठीक है ना, इसको इसके अंदर डाला जाता है। अब ये मर्क्यूरी क्या होती है, धीरे धीरे वो राइज करना स्टार्ट होती है। मर्क्यूरी क्या हो, मर्क्यूरी का जो लेवल होता है, जैसे वो हॉट वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये राइज होते होते किसी ऐसे टाइम पर आएगी जहाँ पर वो क्या होगी, स्टेडी हो जाएगी। अब इसके बाद वो फर्दर वो राइज नहीं करेगी, तो उस रीडिंग को क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे आप यहाँ से हॉट वाटर से बाहर निकालते हैं ना, उसी तरह से मर्क्यूरी क्या होती है, मर्क्यूरी का जो लेवल होता है बहुत शार्प जो होता है फॉल होता है। अब एक क्वेश्चन और ये आता है कि देखो अदर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर है तो आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हो जीभ के नीचे रख करके, लेकिन किसी अदर ऑब्जेक्ट का अगर आपको मेजर करना है तो वहाँ पर तो उसके अंदर कोई ना माउथ होगा ना कुछ होगा, तो कैसे आप मेजर करेंगे। तो उसके लिए जैसे मान लो हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ पे आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज होता है। बट अगर आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है तो क्या आप बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। जब आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर दोनों आप सामने रखेंगे तो उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, वहाँ पे जो नीचे बल्ब होता है, बल्ब के पास में ऐसे जो ये बल्ब होता है, ये बल्ब वाला जो पोर्शन होता है जिसमें मर्क्यूरी होती है, ठीक है ना, ऐसे करके होता है और ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो नैरो लाइन होती है, यहीं पर एक छोटा सा नोड बना होता है, एक गांठ सी बनी होती है, ये क्लिनिकल में होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ गांठ सी बनी होती है। अब क्या होता है कि जब आप अपने जीभ या पिट के नीचे रखते हैं, इसको जब बाहर आप निकालते हैं तो ये जो मर्करी का लेवल शार्पली क्या होता है, डाउन नहीं होता, कुछ देर तक होल्ड रहता है, आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, ऐसे नोड कोई नहीं होते और वो शार्पली क्या करता है, फॉल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो होता है कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से किसी के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये था कि मैंने कहा कि आप 2-4 लोगों का बॉडी टेम्परेचर मेजर कर लेंगे और आप बताएंगे एवरेज टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, ठीक है ना। मेजर करने के बाद एवरेज निकाल के आप हमें बताएंगे, फिर मैं आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर हीट के बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें कर दी, फिर लेटर ऑन आपको बताऊंगा